आज का लेसन है क्लास छठी के लिए लेसन नंबर 1। लेसन नंबर 1 में पोयम है। पहली पोयम है ए हाउस ए होम। व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन ए हाउस एंड ए होम? व्हाट इज द डिफरेंट, क्या भिन्नता होती है बिटवीन ए हाउस, एक मकान, एंड ए होम, एक मकान और घर में क्या भिन्नता होती है? डिस्कस इट विद योर पार्टनर। डिस्कस इट, इस पर विचार विमर्श कीजिए। विद योर पार्टनर, अपने साझेदार से इस पर विचार विमर्श कीजिए। देन रीड दी पोयम, फिर आपको कविता पढ़नी है। व्हाट इज ए हाउस? व्हाट इज ए हाउस? एक मकान क्या होता है? इट्स ब्रिक एंड स्टोन। मकान ईंट और पत्थर से बना होता है। एंड वुड दैट्स हार्ड, और इस मकान के अंदर इमारती लकड़ी लगी हुई होती है। सम विंडो ग्लासेस, कुछ खिड़कियां शीशे की लगी हुई होती हैं। एंड परहैप्स ए यार्ड, और शायद उस मकान के अंदर एक आंगन भी होता है। मकान के अंदर एक आंगन भी होता है। इट्स ईव्स एंड चिमनीज, तो इट के बाद में एपोस्ट्रोफी एस लगा रखी। इसका मतलब होता है इट हैज ईव्स एंड चिमनीज। यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगने पर इसका भी संकेत करता है और सहायक क्रिया हैज का भी। तो इट्स ईव्स एंड चिमनीज, ये मकान के अंदर छज्जे होते हैं। मकान के अंदर दरवाजों के ऊपर छज्जे लगे होते हैं जो कि वर्षा के पानी को अंदर आने से रोकते हैं। एंड चिमनीज, और धुएं को बाहर निकालने के लिए मकान के अंदर चिमनियां भी लगी होती है। एंड टाइल फ्लावर्स, टाइल फ्लावर्स का मतलब है कि उस मकान के अंदर जो फर्श है वह टाइल की बनी होती है। एंड स्टूको का मतलब होता है प्लास्टर, और उसकी छतों दीवारों पर सीमेंट या चूने का प्लास्टर होता है। एंड रूफ, और मकान में एक छत भी होती है। एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, और मकान के अंदर बहुत सारे दरवाजे होते हैं। तो ये दो कविता है। पहली कविता पूरी हो गई है। पहली कविता में हाउस के बारे में पूछा गया है। अब दूसरी कविता में होम के बारे में बताने जा रहे हैं। व्हाट इज ए होम? घर क्या होता है? होम का मतलब घर।
इट्स लविंग एंड फैमिली। इट्स लविंग का मतलब होता है प्रिय, एंड फैमिली माने परिवार। यहाँ पर प्यारे और प्रियजन और परिवार से संबंधित है। एंड डूइंग फॉर अदर्स, और ये परिवार के जो परिवारजन हैं वे एक दूसरे के प्रति कार्य करते हैं। इट्स फादर, इट हैज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स, और घर के अंदर भाई बहन माता पिता होते हैं। इट्स अनसेल्फिश एक्ट, और घर के सदस्य निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। एंड काइंडली शेयरिंग, और दयालुता पूर्वक वे हिस्सा लेते हैं। एंड शोविंग योर लव्ड वंस, और वे अपने प्रियजनों के प्रति प्रेम दिखाते हैं। यू आर ऑलवेज केयरिंग, कि जैसे कि मानो कि वे एक दूसरे के प्रति हमेशा परवाह कर रहे होते हैं। इन दोनों कविताओं में ये 10 मीनिंग यहाँ पर लिखी हुई है। इन 10 मीनिंगों को आपको अपनी फेर कॉपी में उतारना है। पहली मीनिंग है यार्ड, यार्ड माने आंगन, यूज माने होते हैं छज्जे, स्टोको मतलब होता है सजावटी प्लास्टर, लॉर्ड्स ऑफ का मतलब होता है बहुत से, अनसेल्फिश का मतलब होता है निस्वार्थ, और काइंडली का मतलब होता है दयापूर्वक, केयरिंग का मतलब होता है परवाह करना, हाउस का मतलब मकान, होम का मतलब घर, और फैमिली माना होता है परिवार। इस प्रकार आज का वीडियो